ओम शांति। आज 1/4/2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि बाप जो है जैसा है उनको नंबरवार सब पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले, निश्चय बुद्धि हो जाए तो मुंबई से आबू तक क्यों लग जाए। क्या पहचान जाए? बाबा कहे पहले तो सबको यह मालूम पड़े कि हम आत्माओं का पिता निराकार हैं, वही सद्गति दाता हैं जो आकर अभी सद्गति का पार्ट बजा रहे हैं। इस बात में निश्चय बुद्धि हो जाए तो बहुत भीड़ मच जाए। और साथ में बाबा कहे योग में कमी होने के कारण फिर ज्ञान का तीर नहीं लगता, क्योंकि देह अभिमान बहुत है, पाप होते रहते हैं। इसमें मुख्य है योग बल, जिसको प्राचीन राजयोग कहते हैं। फिर याद की विधि बताते कहा कि बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा बिंदी हैं, बाप भी बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर हैं, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में अर्थात अंतिम अवस्था में यही याद रहे, हम आत्मा हैं। और बहुत विशेष कहा कि रोज़ पुण्य का काम अवश्य करना है। और वो पुण्य का काम कौन सा है? एक तो सबको बाप का परिचय देना, सबका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाना, एक बाबा की याद में रहे, दूसरों को भी याद दिलाना, और सबको सुख देना है। फिर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा कि मोस्ट बिलवेड बाप के साथ सच्चा सच्चा लव चाहिए। बाप से लव है तो उसका प्रमाण है वह कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, उनको स्मृति रहेंगी, हम विश्व का मालिक बनते हैं। अगर बाबा कहे ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में रहे, याद करे तो चेहरे में रौनक आ जाए। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे कन्या की शादी होती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरा एकदम खुशी में चमक जाता है। परंतु बाबा कहे यहाँ साजन शिव बाबा को याद करते ही नहीं है, नहीं तो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित रहे तो चेहरा कितना चमक जाए। लेकिन बाबा कहे कईयों की शक्ल तो एकदम मुरझाई हुई रहती है, बात मत पूछो। जबकि भगवान मिला है तो चेहरा कितना खुशनुमा होना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। आज मुरली से प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर में बाबा ने दो बातें बताई। एक तो बताया कि मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आए हैं। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती, अर्थात बच्चे जानते हैं कि पिया कौन है, शिव बाबा है। और जो उनकी स्मृति में है, उनके सन्मुख है, उनके लिए ज्ञान बरसात है। बाबा कहे भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाबा को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहे घड़ी घड़ी भूल जाने का कारण क्या है कि बाबा को यथार्थ रीति नहीं पहचानते हैं, यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं। बाबा कहे बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने से ही ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाएंगी जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। फिर बाबा याद करने की विधि बता रहे हैं कि चलते फिरते व बैठते समय क्या स्मृति व स्थिति बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ।
यह प्रैक्टिस बढ़ जाए। बाबा कहे, बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप है, गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहे, पहचानेंगे कब? जब इस बात पर पहले निश्चय हो जाए। बाबा कहे, इस बात पर अगर निश्चय हो जाए तो बहुत आ जाएंगे। कौन सी बात पर? कि भगवान निराकार है, वो हमारा पिता है। दूसरा, वही गीता का भगवान है। तीसरा, वही सर्व का सद्गति दाता है। और चौथा, सर्व का सद्गति दाता बाप अभी आकर पार्ट बजा रहे हैं सर्व को सद्गति देने का। बाबा कहे, यह समझ जाए तो बहुत आ जाएंगे। बाबा कहे, भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बॉम्बे से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। अंडरलाइन। बाबा कहे, अगर इन सब बातों का निश्चय हो जाए तो बॉम्बे से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है। जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, यह सिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। बाबा कहे, वह भी समय आएगा जो सब पहचानेंगे। बाबा कहे, अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। यह जाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही है। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं है। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, याद नहीं तो फिर वह सर्विस नहीं कर सकते हैं। आज बाबा कहे, याद नहीं तो फिर वह अवस्था नहीं बनती है जो दूसरों को समझाए और तीर लग जाए। बाबा कहे, बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। पल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाबा कितना सीधा अटेंशन दिला रहे हैं कि बाबा की याद न रहने का कारण क्या है कि बाबा से इतना लव नहीं है। बाबा से लव हो, अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करे तो बाबा की याद भी रहे। बाबा कहे, बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है। सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि इन सब में पुरुषार्थ अच्छा चाहिए, कोई सहज बात नहीं है। बाबा कहे, उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है, बात मत पूछो। बाबा फिर सीधा अटेंशन दिला रहे हैं कि यहाँ बच्चों के चेहरे पर वो खुशी, वो रूहानियत क्यों नहीं नजर आती है, क्योंकि शिव बाबा साजन को इतना प्यार से याद नहीं करते हैं, इसलिए मुरझाए हुए रहते हैं। बाबा कहे, कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंज पड़ती है, तो यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, जैसे उसमें वैरायटी है ऐसे यहाँ भी वैरायटी बच्चे हैं। बाबा को याद करने की मेहनत है। बाबा कहे, बाबा को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है। कौन सा? कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, अर्थात हम बच्चों से पूछो। अपने को गोप गोपिया समझना और निरंतर बाप को याद करना, वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है।
बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं। इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। इसमें कि यह निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान आए हुए हैं, वह अभी वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय हो जाए, समझ जाए और पुरुषार्थ में लग जाए तो इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बाबा कहे, लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाबा ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाई, राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो, उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं, मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होते हैं? पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं, मन मना भव। बाबा कहे, यह सब अपने आप से पूछना है व रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? कि हम कोई पाप का काम तो नहीं करते हैं। हम कितना पुण्य कर्म करते हैं, हम कितना अंधों की लाठी बनते हैं, हम कितना मन मना भव हो रहते हैं। बाबा कहे, यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? वह कहेंगे, श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो, हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बिगर टू प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं है। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। बाकी बाबा कहे, आधा कल्प में 3 धर्म चलते हैं। कौन कौन से? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। बाबा कहे, तुम जानते हो, बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को ही भूल इररिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहे, मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है। बाकी तो कितने ढेर है। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 है। इसमें डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाता है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसी को पता नहीं। अर्थात जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वही देवता बनते हैं, वही क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे चक्र लगाते हैं। बाबा कहे, गाते हैं, ब्राह्मण देवताई नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है, परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। बाबा कहे, यह बातें शास्त्रों में पढ़ते आए, सुनते आए। बाबा कहे, यह है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं। परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परम पिता क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा कहे, यथार्थ नहीं जानते हैं ना, इसलिए ही तो लड़ाई झगड़े हैं। नहीं तो सब आत्माओं का पिता है ही एक। अगर पहचान जाए तो लड़ाई झगड़े ही समाप्त हो जाए। बाबा कहे, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो, हम सोजरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते।
वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, क्योंकि बाबा कहे तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाबा कहे उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है, जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहे अगर आपको कोई ऐसे कहे कि आप शास्त्रों को नहीं मानते, तो ऐसे ज्ञान युक्त उत्तर देना है कि हम सिर्फ जानते नहीं लेकिन हम उनको मानते हैं, अपने जीवन में उसका सार धारण करते हैं। बाबा कहे गाया हुआ भी है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। बाबा कहे वास्तव में थे देवी देवता, लेकिन अपने को हिंदू क्यों कह दिया? क्योंकि अपने अंदर वह देवी गुण नहीं रहे, कमियां आ गई, इसलिए फिर हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। बाबा कहे रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। परंतु सतयुग में रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्ड ने स्थापन करे। बाबा कहे मैं जब आयरन एज अर्थात पतित दुनिया में आऊंगा तब तो पावन दुनिया स्थापन करूंगा ना। पावन दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करने का कोई भावार्थ नहीं। बाबा कहे बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम कुमारियों की अभी सगाई हुई है। किनके साथ? भगवान के साथ। तो भगवान क्या बनाएंगे? पटरानी बनाएंगे। बाबा कहे तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो बात नहीं है। बाबा कहे भगाया अर्थात मैंने तुमको अपना बनाया। तुम माया रावण के बन गए थे, अब मैंने तुमको अपना बनाया। पहले तुम देह अभिमानी बन गए थे, अब देही अभिमानी बनाता हूँ। बाकी कोई भगाने की बात नहीं है। बाबा कहे माम एकम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्माएं मुझे याद ही नहीं करती हैं। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। बाबा कहे देह अभिमान में आकर ऐसे कर्म करते हैं जो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई की स्थापना हो रही है। बाबा कहे मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहे इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई तो पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहे कहता हूँ अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे। बाबा कहे और कुछ नहीं कर सकते हैं तो याद करो, लेकिन वह भी नहीं कर सकते हैं। अगर याद में रहे तो औरों को भी याद दिलाए, उससे भी पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, पद भी ऊंच होता जाएगा। बाबा कहे बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए। उनकी याद बिगर सुख धाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए।
21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना। बाबा कहे भक्ति में अगर आस्था होगी तो वो भी इस जन्म के लिए थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वो भी अल्पकाल के लिए। लेकिन यहाँ तो बाबा कहे 21 जन्म के हेल्थ वेल्थ की बात है। बाबा कहे परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते हैं। बाबा कहे जब जानते नहीं हैं तो दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। बाबा दो प्रकार के बच्चे बता रहे हैं। एक तो है जो बिल्कुल दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, दूसरे है जो समझा सकते हैं, लेकिन योग पूरा न होने के कारण तीर नहीं लगता है, क्योंकि देह अभिमान में आकर कोई न कोई विक्रम करते रहते हैं, तो तीर नहीं लगता। इसलिए बाबा कहे मुख्य बात है योग की। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा, कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और जाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, सेकंड का काम है ना। बाबा कहे सार समझाना सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कहे सिर्फ मुझे याद करो तो मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, यह ब्रह्मा बाबा थोड़े ही किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माम एकम याद करो। बाबा कभी कभी तो कहते हैं मैं तुमको थोड़े ही याद करूंगा। आज बाबा कहते हैं मैं याद करता हूँ, लेकिन किनको याद करता हूँ? सपूत सर्विसेबल बच्चों को। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा पॉइंट, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज का वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसे यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नयन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। यह नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। बाबा कहे साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। जब देही अभिमानी बनेंगे तब वृत्ति का सुधार होगा, तब दृष्टि दिव्य बनेंगी और दिव्य दृष्टि के द्वारा ही सृष्टि को भी परिवर्तन कर सकेंगे और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराकर साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। आत्माएं अनुभव करेंगी कि इनके नयन जादू की डिब्बियां हैं, अर्थात इनके नयनों से दिव्य अलौकिक साक्षात्कार होते हैं। आज का स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही
सफलता का आधार हैं। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। आज 1 अप्रैल है, तो मधुबन बेहद घर से प्यारे बाप दादा, दीदियों और दादाओं की तरफ से विशेष अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त इशारे का लक्ष्य व सार है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का अभ्यास बताया कि मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ सतयुग में भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता के मधु जिनके साथ हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएंगी। अर्थात सफलता का आधार क्या है? स्वभाव में मधुरता, नम्रता। जब यह 2 गुण होंगे, तब महान बनेंगे और सफलता कदम चूमेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।